वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज़ मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूँ। देखिए, हम लोग वेक्टर एनालिसिस जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था और याद करिए इसके हम लोगों ने 2 लेक्चर पढ़ा दिए थे, यानी 2 लेक्चर हो चुके थे और आज के दिन हम लोग 3rd लेक्चर बताएंगे। हर डे हम लोग वेक्टर का टॉपिक डाल रहे हैं और इसी तरह से फिजिक्स में हम लोग हर डे कोई ना कोई टॉपिक डालते रहेंगे और लगातार आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, वो चाहे नीट का हो, IIT का हो या आप 11th के लिए पढ़ रहे हो तब भी। तो चलिए 3rd नंबर लेक्चर पर हम लोग बढ़ते हैं और याद करिएगा 2nd नंबर लेक्चर में हम लोगों ने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी और हम लोगों ने आपको बताया था, याद करिएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में हमने बताया था एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। तो आपको ये पूरी बात बताई थी। एक बार हमने 2 डायमेंशन में, एक बार हमने 3 डायमेंशन में बताया था और याद करिए 3 डायमेंशन में एक फार्मूला निकला था आपका। ये आपको फिर यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दिया था, cos स्क्वायर थीटा x प्लस cos स्क्वायर थीटा y और प्लस cos स्क्वायर थीटा z इक्वल टू हम लोगों ने 1 निकाला था और इसी पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था और कहा था आप लोग अपने घर से लगा के लाइएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करा देते हैं। अगर आप लोगों ने किया होगा तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं किया होगा तो सोचना पड़ेगा आपको क्यों नहीं हुआ था आपसे। तो इसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी थी, तो वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से करिए। कैसे करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के होता है और ये थीटा एक्स एंगल अलोंग एक्स एक्सिस, थीटा वाई एंगल अलोंग वाई एक्सिस, थीटा जेड क्या है, एंगल अलोंग जेड एक्सिस है। तो आप क्या करिए, साइन स्क्वायर थीटा एक्स की जगह पर रख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक्स रख दिया, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के होता है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस क्या रख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा वाई हो गया। यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जेड हो गया और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए यही वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसके देखिए आपको यहाँ पर हमने इक्वल कर दिया, ये बात तो इक्वल ही हो गई। आप देखिएगा वैल्यू निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं। आप यहाँ से चेक करिएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3 और माइनस साइन अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर थीटा एक्स प्लस cos स्क्वायर थीटा जेड। इतना तो आप कर लेंगे, समझदार होंगे। और cos स्क्वायर थीटा जेड क्या आएगा और ये वैल्यू आपको पहले से पता है कितना है, 1। तो 3 माइनस 1 क्या हो गया, यहाँ पर 2 आ गया बहुत आसानी से, क्योंकि आप देखिएगा आपको पता होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1 के होता है। तो उसी से हम लोगों ने साइन को कॉस में बदल दिया और इस कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड की जो वैल्यू निकली थी वो रख दिया और ये वैल्यू 2 के आ गई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट डे पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे और आज आपको एडिशन ऑफ वेक्टर को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, कैसे वेक्टर का एडिशन करते हैं उसकी बात भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए अब दूसरी यहाँ पर प्रॉब्लम की बात करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और सुनिएगा, इसी जो अभी हमने 3D का पढ़ाया है उसी पर है। और देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ अ वेक्टर मेक्स 30 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से कितने का, 30 डिग्री का एंगल, कामा 60 डिग्री एंगल विथ वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस से 60 डिग्री एंगल का बताइए 60 डिग्री एंगल का आपका एंगल बनाता है या 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देन फाइंड एंगल मेड बाय वेक्टर विथ जेड एक्सिस। आपको जेड एक्सिस से बनाया हुआ एंगल बताना है, ये आपको निकालना है। बड़े आसानी से आपको एंगल अलोंग एक्स एक्सिस दिया हुआ है, यानी थीटा एक्स दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा वाई दिया हुआ आपको 60 डिग्री, बहुत आसानी से निकालिए। और आपको थीटा जेड कैलकुलेट करना है, ये बड़ी आसान सी बात है। और हमने फॉर्मूला निकाला था, याद करिए, cos स्क्वायर थीटा एक्स प्लस cos स्क्वायर थीटा वाई और प्लस cos स्क्वायर थीटा जेड। इसका मतलब ये वैल्यू 1 निकाली थी। साइन के टर्म में भी रख सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही होगा। और देखिए यहाँ पर रख देंगे cos स्क्वायर थीटा एक्स है 30 डिग्री और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा वाई है आपका कितना भाई, 60। तो यहाँ पर 60 रख दिया और cos स्क्वायर थीटा जेड तो निकालना ही है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। cos 30 आप लोग जानते हैं √3/2 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ cos 60 हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा जेड निकालना है।
देखिए √3/2 आप लोगों को पता है और हम यहाँ पर बता देते हैं एक लाइन खींचकर। √3/2 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 3/4। आपको पता है 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। cos स्क्वायर थीटा z इक्वल टू क्या है आपका 1 है। 3/4 और 1/4 बताइए कितना हो गया 1 हो गया। और cos स्क्वायर थीटा z इक्वल टू पहले से यहाँ पर 1 दिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। cos स्क्वायर थीटा z इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा z की जगह अगर हम लोग रख दें सिर्फ, क्योंकि अब ये बताइए 0 के, इसका मतलब cos थीटा z भी क्या हो गया यहाँ पर 0 के हो गया। cos थीटा z 0 रख दिया। और आप जानते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो थीटा z कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और बहुत प्यारा क्वेश्चन था और आप लोग देख लीजिए आपके सामने ये सॉल्व किया गया है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और एक और टाइप का क्वेश्चन करा देते हैं। यूनिट वेक्टर से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है और अभी हमने आपको यूनिट वेक्टर ही पढ़ाया है और साथ साथ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ाया है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर और कंपोनेंट वेक्टर दोनों से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत पूछा गया, कई बार पूछा गया। n कैप इक्वल टू यहाँ पर 0.3 आई कैप दिया हुआ है और यहाँ पर 0.4 जे कैप दिया हुआ और यहाँ पर एक्स के कैप है। ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पर x जो है ना यही कोफिशिएंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की ही वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है और यूनिट वेक्टर के बराबर दिया हुआ 0.3 आई कैप प्लस, इसका मतलब rx की जगह पर 0.3, ry की जगह पर 0.4 और rz की जगह पर x दिया हुआ। इसी x की वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी वैल्यू निकालनी हो तो मॉड निकाल लिया करिए। तो n कैप का हम लोग यहाँ पर मॉड ले लेते हैं। तो इधर का भी पूरा मॉड हो गया 0.3 आई कैप और 0.4 जे कैप और यहाँ पर x के कैप का भी मॉड हो गया। मॉड के बाहर आप जानते हैं मैग्नीट्यूड निकलता है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यूनिट वेक्टर की जगह 1 रख दिया और ये याद करिए कंपोनेंट i j और k कैप के फॉर्म में होता है तो उनके कोफिशिएंट का हम लोग स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट कर देते हैं। आपको बताया था ना हमने rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर, वही तो था। तो यहाँ पर rx की जगह पर 0.3 है तो 0.3 का स्क्वायर, यहाँ पर 0.4 का स्क्वायर। अगर माइनस में होता तो माइनस साइन के साथ लेते हैं, लेकिन यहाँ प्लस में तो प्लस ले रहे हैं। अगर ये -0.4 होता तो यहाँ -0.4 का स्क्वायर करते हैं और यहाँ पर x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर हो गया 0.09 हो गया और यहाँ पर हो गया 0.16 और यहाँ पर हो गया x स्क्वायर। आप देखिए x स्क्वायर आ गया 1 माइनस उसको ऐड कर देगा 0.25 हो गया, यानी x हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 0.75 हो गया। x आपका √0.75, चाहे तो इसको सॉल्व कर लें, जैसा आपको आंसर में दिया हो ऐसे दे दीजिए, चाहे ऐसे ही रख दीजिए। आप जिस तरह से आपको आंसर में दिया उस तरह से रख दीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी भी यूनिट वेक्टर के बराबर दिया हो या कभी भी वैल्यू निकालनी हो तो सबसे बढ़िया तरीका उसका मॉडुलस या मॉड ले लेते हैं। अब चलिए हम लोगों ने आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन कराए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर और इसके अलावा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पर यही कुछ मेन क्वेश्चन बनते हैं, और भी क्वेश्चन बनेंगे आगे हम लोग बताएंगे। और जल्दी से थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इंक डाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग आपको आगे शुरू करते हैं जिससे आपको समझ में आ। और अगला जो टॉपिक है आपको बता दें, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। कौन सा वेक्टर भाई? एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे और उसी में हम लोग सब्ट्रैक्शन भी देख लेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। इसमें कई रूल होते हैं। सबसे पहला जो आसान रूल है ये है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल रूल है, यानी लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। दूसरा है लॉ ऑफ पैलोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ये दूसरा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से हम लोग ज़्यादातर पढ़ेंगे, लॉ ऑफ पैलोग्राम ऑफ एडिशन से ही पढ़ेंगे। और तीसरा है जो उसी से आ जाएगा, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बस थोड़ा सा बता देंगे आपको कैसे होता है। मतलब कई आ जाएं, 2 के बाद 3 भी आ जाएं, 4 भी आ जाएं, तो आप आसानी से कर लेते हैं। सबसे पहले जो आसान है वो हम लोग बता देते हैं। फर्स्ट नंबर पर लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। तो ये हेडिंग डली रहने दीजिए, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। 2 वेक्टर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर।
और ये देखिए एक हॉरिजेंटल वेक्टर हमने लिया है, इसको हमने ए ले लिया, वेक्टर ए। जब इस पर एरो लगा इसका मतलब वेक्टर है ये। और यहाँ पर देखिए हमने आपको बी ले लिया है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है, प्लस का साइन है। आपको क्या करना होता है, लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में पहले आपको हॉरिजेंटल वेक्टर लेना होता है। पहले देखिए आपने क्या किया, हॉरिजेंटल वेक्टर ले लिया, जो भी मेजरमेंट हो इसका वो ले लीजिए। अगर आपको मेजरमेंट नहीं करना, वैसे ही बनाना तो वैसे भी बना सकते हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्ट करके पूरा बनाना है तो आपको वैल्यू दी होगी, वैसे आपको वो सब जरूरत नहीं पड़ती है। वेक्टर ए यहाँ पर ले लिया और देखिएगा इसको लाइन को डॉटेड लाइन से थोड़ा आगे बढ़ा दिया और जो भी एंगल यहाँ बन रहा हो सकता है यहाँ 45 बन रहा हो, हमने थीटा ले लिया, हो सकता है 30 बन रहा हो सकता है 60 बन रहा हो, उस एंगल को यहाँ पर बना लीजिए बी वेक्टर लेके, ठीक है। बी वेक्टर लेके आपने बना लिया और देखिए बाहर की तरफ एंगल बनाएगा, लॉ ऑफ ट्रायंगल यही कहता है। और जो भी एंगल हो, यहाँ 30 हो, 45 हो, 60 हो, बाहर की तरफ। और लॉ ऑफ ट्रायंगल में हेड टू टेल कनेक्शन होता है। देखिए पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल। देखिए पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल आपस में मिलेंगे और जो भी एंगल हो बाहर की तरफ बना लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज एंगल ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज एंगल ले लीजिए। अब देखिए फर्स्ट वेक्टर का आपने लिया यहाँ पर टेल और लास्ट वेक्टर यानी बताइए यहाँ दो ही हैं, तो दूसरे वेक्टर के हेड से आपने मिला दिया और यही ये जो आपका एरो है यहाँ से ये जो इसकी लेंथ है ये सिंपली आपका सम दिखाएगा। आर इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस बी हो गया। वेक्टर ए प्लस बी यहाँ पर आपका बन गया। बहुत आसान है। पहले आप हॉरिजॉन्टल वेक्टर ड्रा कर दीजिए, उसकी जो हेड है वहां पर आप दूसरे वेक्टर का एंगल बना दिए, एंटी क्लॉकवाइज एंगल ले लीजिए बाहर की तरफ जो भी एंगल हो, और पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर जो आपका सेकंड वेक्टर है उसके हेड से मिला दीजिए। यही इसका रिजल्टेंट दिखाएगा, यही इसका रिजल्टेंट यानी इसका आपका बताइए इन वेक्टर के सम को दिखाएगा। अगर बाई चांस इसको आपको माइनस करना है, वेक्टर ए माइनस बी करना है, आपको बता दें वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। जैसे अगर ऊपर वेक्टर ऐसे है, ये प्लस ए है, अगर आपने इसको पलट दिया नीचे कर दिया माइनस ए हो गया। अगर नॉर्थ की तरफ है आपने साउथ में कर दिया, नॉर्थ में पॉजिटिव है तो साउथ में नेगेटिव हो जाएगा। ईस्ट में अगर बताएगा पॉजिटिव है तो वेस्ट में क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका मतलब वेक्टर का सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। आप क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे ही वो लाइन आपको खींच देना। ये अलग बनाते हैं लेकिन इसी में बनाकर सिखा दे रहे हैं आपको। अब जैसे मान लीजिए ऊपर की तरफ ये प्लस बी है, ऊपर की तरफ प्लस बी है, नीचे ले जाएंगे ये हो जाएगा माइनस बी, क्योंकि आपने डायरेक्शन रिवर्स कर दी है। तो डायरेक्शन जब रिवर्स कर दिए तो प्लस से माइनस में वेक्टर बदल जाएगा। अब इसके टेल को इसके हेड से मिला दीजिए और ये इसका सब्ट्रैक्शन जिसको हमने एस से दिखाया है, एक तरह से ए प्लस माइनस बी या इसको ए माइनस बी भी कह सकते हैं। ये वेक्टर के क्या दिखाता है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन दिखाता है। आप इसको अलग अलग बना सकते हैं, हमने एक ही में बनाया है। और ये एंगल अगर आप चेक करिए तो 180 माइनस थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया। तो वेक्टर आज से बात याद रखिएगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। यानी आप नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर दे रहे। जैसे मान लीजिए नॉर्थ में है, उसको आपने माइनस करना है तो साउथ में कर दीजिए, बस यही काम है। अगर वेक्टर बी माइनस ए करना होता है इसको हम पलट देते हैं। समझ रहे हैं इसको भाई? तो ये बड़ा आसान सा रूल है और बहुत आसानी से आप यहाँ पर बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है और कुछ दिक्कत इसमें नहीं है। अब एक और यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल दे दें और समझा दें थोड़ा सा लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर को। और देखिए मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ, सीधा नहीं बना, आप सीधा बना लीजिएगा। और दूसरा यहाँ पर आपको यहाँ पर बिल्कुल 90 डिग्री पर ये बताइए क्या दिया हुआ, आपको बी दिया हुआ है। एंगल जो आपका है बिल्कुल परपेंडिकुलर वाला है दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल वेक्टर बना लेंगे। आपने हॉरिजॉन्टल वेक्टर बना लिया, अब बताइए बाहर की तरफ एंगल हमको कितना, इस बार 90 हमने दे दिया, यहाँ पर 90 बना दिया और ये आपने बी ले लिया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से आपने मिला दिया, ये देखिए आर बन गया आपका ए प्लस बी, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बन गया। अगर इसको माइनस करना है, चलिए इस बार हम अलग से बना देते हैं माइनस में। तो आप देखिए यहाँ पर वेक्टर ए लिया और बी ऊपर की तरफ प्लस में था, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो गया। सेम लेंथ लीजिएगा, यहाँ पर सेम लेंथ नहीं लग रही होगी। और ये इसको टेल से आपको इसका हेड मिला देना है और यही यहाँ पर सब्ट्रैक्शन दिखाएगा a माइनस बी। तो आज से याद रखिएगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग
बट एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर, यानी एक तरह से वेक्टर को आपने क्या कर दिया है, नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर दिया। तो आपका एक तरह से खाली आप एडिशन ऑफ वेक्टर ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब नेगेटिव करना हो या आपको माइनस करना हो तो बस उसकी डायरेक्शन को आप पलट देते हैं। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी हम सोच रहे हैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया जाए, और वो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। ये सेकंड नंबर, और ज़्यादातर देखिए ट्राइंगल वाला भी आप तैयार रखिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है डायरेक्शन के लिए, बनाने के लिए वेक्टर में, वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। ये सेकंड नंबर जो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये पूरा लिख देते हैं इस बार यहाँ पर, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी हम लोग इस बार लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से एडिशन करेंगे। लॉ ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ लिया है, जरा सा हम लोग इंक डाल लेते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आपको और साफ साफ नजर आए। और आपको हम लोग पर डे बताइएगा, वेक्टर के और फिजिक्स के लेक्चर डाल रहे हैं, जो बच्चे पढ़ेंगे उनका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे डाउट अगर आपको हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हो। देखिए फिर से अब की बार हमने वेक्टर P ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर इसको ऐड करना है Q में, यानी वेक्टर P और Q को ऐड करना है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से इस बार बनाना है, तो यहाँ पर बना देते हैं। पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल वेक्टर लेंगे, हॉरिजॉन्टल वेक्टर हमने ले लिया, हॉरिजॉन्टल वेक्टर लिया। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, इस बार आपको हेड टू टेल कनेक्ट नहीं करना है, इस बार टेल टू टेल कनेक्ट करना है। तो ये वेक्टर आपका P हो गया, और Q देखिए यहाँ पर, और अंदर की तरफ एंगल बनेगा, ये अंदर की तरफ Q। अब जो भी यहाँ पर एंगल है, मान लीजिए इसको थीटा ले लिया, तो एंगल बताइए अंदर की तरफ बना। अब आपको पैरेललोग्राम बनाना है, तो इसके पैरेलल आप लाइन ले लीजिए, पैरेलल यहाँ पर लाइन ले लिया, और इसके भी पैरेलल आपने लाइन ले लिया, और आपको बता दें ये आपका बन गया, देखिए यहाँ पर पैरेललोग्राम। और इसकी जो डायगोनल होगी, आपको बता दें इसकी जो डायगोनल होगी, यही डायगोनल आपकी शो करेगी वेक्टर का एडिशन। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस Q हो जाएगा। और इनके बीच का एंगल क्या है, इनके बीच का एंगल P और Q के बीच क्या है, थीटा है। तो ध्यान से फिर से, और अगर कहीं माइनस करना है वो भी हम मिटा कर दिखा देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा बनाकर दिखा देते हैं एक साथ, क्योंकि ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग फिर से एक बार पूरा आपको बता देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर हमने लिया है वेक्टर P, और इसको ऐड करना है, बताइएगा यहाँ पर ये Q में ऐड करना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, और यहाँ पर देखिए हमने ले लिया वेक्टर P, ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर, और अब की बार टेल टू टेल कनेक्ट करना है, तो टेल से यहाँ पर कनेक्ट करिए, और ये वेक्टर Q हो गया। अगर इसका एंगल बताइएगा थीटा लिया था, तो यहाँ पर भी एंगल थीटा, वो 30, 45, 60 कुछ भी हो सकता है। पैरेलल लाइन यहाँ पर लीजिए, बिल्कुल बराबर बनाइएगा, और ये देखिए आपका यहाँ पर बन गया पैरेललोग्राम। और इसकी जो डायगोनल होगी, यही डायगोनल शो करेगी, आपको बता दें इसका सम, यानी R इक्वल टू P प्लस Q। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिफरेंस बनाना है, इसी में एक साथ ही दिखा देते हैं, आपको डिफरेंस आप अलग से ही बना सकते हैं, लेकिन हमको अगर P माइनस Q करना है, तो ये Q हम लोग क्या कर लें, नीचे की तरफ कर दीजिए, जो पहले ऊपर था उसी को बिल्कुल पलट दीजिए, यहाँ पर नीचे की तरफ कर दिया, और बराबर बनाइएगा, बिल्कुल इसी लाइन से बिल्कुल नीचे करना है। तो देखिए ये आपका माइनस Q हो गया, नीचे आपने पैरेललोग्राम बना दिया, सही बनाइएगा, कॉपी में यहाँ थोड़ा स्लिप कर रहा है। और ये देखिए S बन गया आपका P माइनस Q हो गया, और ये एंगल आपका जो आ गया 180 माइनस थीटा आ गया। आपको बता दें वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। आप इस R जो आपका है वो P प्लस Q है, आपने देख ही लिया, और जो बताइएगा S है वो क्या है, P प्लस माइनस Q, या इसको P माइनस Q भी लिख सकते हैं। और एक खास बात बता दें आपको यहाँ पर, अगर आप R का मॉड करेंगे, यानी P प्लस Q का मॉड करेंगे, आगे आपको तरीका ही बता दें कैसे ये निकलता है, लेकिन अभी डायरेक्ट बता रहे हैं। तो ये दोनों के बीच एंगल है, 90 डिग्री का एंगल नहीं है, 90 डिग्री का होगा तो अलग मामला हो जाएगा। हम लोग थीटा ले रहे हैं एक तरह से, वो 90 भी हो सकता है, तो उससे भी निकल जाएगा। R निकलेगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और प्लस 2PQ cos थीटा। कैसे निकला है ये भी आपको हम आगे बता देंगे, अभी तो यहाँ डायरेक्ट बता रहे हैं। इसी तरह से आपको सब्ट्रैक्शन का अगर मॉड करना हो, आपको बता भी देंगे कैसे ये निकाला गया, इसको डिराइव भी कर देंगे डॉट प्रोडक्ट वाले से भी और नॉर्मल वाले से भी। तो S जो निकलेगा वो निकलेगा अंडर रूट क्या हो गया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर
-2pq cos थीटा होगा। ये आपको हम बता दें कैसे निकला। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दें आपको, ये फॉर्मूला आर स्क्वायर, जैसे स्क्वायर रूट इधर ले आए आर स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एस स्क्वायर निकाले तो आप खुद देखिएगा इधर से पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिएगा आ जाएगा 2p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस माइनस कैंसिल होगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल गया। और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको बता दें, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल है। क्या है भाई? इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ये फार्मूला होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अच्छा, बहुत सारी बातें अभी और आपको बतानी है इसमें, यानी इसी लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट डे पर भी, और बहुत सारी बातें और भी बताएंगे और बताएंगे आपको वेक्टर का सम बताइएगा कम्यूटेटिव होता है, ये सब बातें भी आपको लिखवाएंगे। बहुत सारी बातें, यानी कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन अगले टर्म पर भी चलेगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन ये चलेगा, इसके आगे बताएंगे। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे पर हम लोग इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, मतलब और आगे बढ़ाएंगे। और ये 3rd नंबर लेक्चर था, 4th नंबर लेक्चर में इसी को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर को हम लोग बताइएगा और आगे आपको बताएंगे, पूरी तरह से बताएंगे। और बहुत सारी बातें इसमें, और एंगल अल्फा बीटा निकालना, ये सारी बातें हम लोग आपको वहां पर बताएंगे। यहाँ के लिए बस इतना ही। खूब जमकर पढ़िए, मेहनत करिए। लेक्चर नंबर 4th में मिलते हैं कल हम लोग फिर। थैंक यू वेरी मच। जमकर पढ़िए, खूब मेहनत करिए।